Hi everyone and thank you very much for joining me in this tutorial. तो इस ट्यूटोरियल में बात करने जा रहे हैं हम लोग सैलरी के बारे में। अगर आपको आपके एप्लीकेशन को इतना काबिल बनाना है कि वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर दे, ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स, देन सैलरी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आप अपने बैकएंड के अंदर डालकर उसको इस काबिल बना सकते हो कि वो 10, 20, 30 टास्क फटाफट कर दे, ठीक है, विदाउट टेकिंग मच ऑफ अ टाइम। तो किस तरीके से सैलरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं बैकएंड के अंदर, वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी करता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, और फिर वी विल डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट वेयरइन आई विल शो यू कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन के लिए जो आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने सैलरी कॉन्फ़िगर करा है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ईमेल भेज सकते हैं किसी को, ठीक है, लेकिन जो ईमेल होगा वो हमारा जैंगो नहीं भेजेगा, वो सैलरी के वर्कर नोट्स भेजेंगे। अब वो होता कैसे है वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं सैलरी के कंसेप्ट के बारे में। तो भाई ऐसा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे एक पेरेंट फंक्शन है, ठीक है। पेरेंट फंक्शन के अंदर मैंने दो चाइल्ड फंक्शन बना रखे हैं, एक का नाम है चाइल्ड फंक 1, दूसरे का नाम है चाइल्ड फंक्शन 2, और फिर बाद में एक HTML पेज को हम लोग रेंडर करवा रहे हैं। अब क्या है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही इंटरप्रेटर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे, ठीक है, वो इन दोनों फंक्शंस को एक बारी के लिए एग्जीक्यूट तो कर दे, लेकिन फंक्शंस के अंदर का जो मैटर है वो एग्जीक्यूट होने का वेट ना करे, वो डायरेक्टली इस पेज को रेंडर कर दे। मेरा मतलब है, अगर इस फंक्शन के अंदर मान लीजिए 10 या 20 लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है, इसके अंदर ये बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं नहीं चाहता जैंगो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इनको एग्जीक्यूट करने की। मैं चाहता हूं कि एक वर्कर हो, ठीक है, या अलग से एक लेबर बुला लूं मैं, जो कि इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, रिजल्ट वगैरह सब बैकएंड में स्टोर कर दे, सब कुछ हो जाए, और जो मेरा जैंगो फंक्शन है वो सिर्फ इससे और इससे मतलब रखे, ठीक है, वो वेट ना करे इन दोनों फंक्शंस के कंप्लीट एग्जीक्यूशन का। तो ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये हम सैलरी से अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी को सेटअप कर देते हैं बैकएंड के अंदर। तो वो क्या करता है, जैसे ही इंटरप्रेटर जैंगो जैसे ही इन दोनों फंक्शंस पर आता है, तो इन दोनों फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो सैलरी के वर्कर नोट्स को दे देता है कि भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोग इन दोनों फंक्शंस को देखोगे, इन दोनों फंक्शंस के एग्जीक्यूशन को देखोगे, चाहे इसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, इसको पूरा करने के बाद डेटा वगैरह सब बैकएंड में सेव करना, ठीक है। मुझे इन दोनों फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा कि इन फंक्शंस को ट्रिगर कब करना, मैं इन फंक्शंस को ट्रिगर करूंगा सर, ठीक है, सिर्फ इतना करूंगा मैं। उसके बाद मैं पेज को रेंडर करवा दूंगा और यूजर को इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा दूंगा। तो अब प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, ये तो था थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे इसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास 4 फील्ड्स, ठीक है। अभी पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बैकएंड का दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सर्वर रन कर रहा है जैंगो का, और यहाँ पे सैलरी की वर्कर नोड रन कर रही है। मैं इसको एक बार कंट्रोल सी करके शट डाउन करता हूँ और आपके सामने एक बार इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सैलरी का वर्कर नोड रन होने जा रहा है। ओके, so it is up right now, I guess. Searching for neighbors and okay, mingle all done. So now it is there. Okay, salaries worker node is up. Let's come on this form and let's fill these fields quickly. So I'm going to put this email ID jangor1266, which is currently open on my device, as you can see. ठीक है, ये देख सकते हो आप, खुली हुई है ये मेरे डिवाइस पर। इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं नॉट एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर, एंड यहाँ पे एक रैंडम मैसेज डाल देते हैं, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर, प्लीज हेल्प मी रिजॉल्व द इशू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मैसेज को सेंड करूंगा।
अभी आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैसेज चला गया, ठीक है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हट गई। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जैंगो ने एग्जीक्यूट कर दिया ये फंक्शन, लेकिन सैलरी अभी इसको प्रोसेस कर रहा है और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आई है, ये जो मेल भेजा गया है, ये मुझे जैंगो ने नहीं भेजा, ये भेजा है मुझे इस वर्कर नोड ने। आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था तो हम लोग इस वाले पॉइंट पे थे, ऑल डन तक। फिर इसके बाद सैलरी ने डेटा रीड करा जो जैंगो पुल करके लाया फॉर्म के ऊपर से। फिर टास्क कॉन्टैक्ट फॉर्म टास्क सेंड ईमेल टास्क, ओके, तो इसने ये फंक्शन है सेंड ईमेल टास्क, इसको एग्जीक्यूट करा। फिर इसके बाद सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें, ठीक है, हमें यहाँ पर मेल मिल गया इस तरीके से, ओके। अब ये जो सैलरी है ये जैंगो ने ट्रिगर कैसे कर, वो देखने वाली बात है। उसके बारे में हम चलते हैं यहाँ पे व्यूज के अंदर। यहाँ जो सैलरी का फंक्शन है वो है सेंड ईमेल टास्क, ओके। अब आप यहाँ पे देखना एक फंक्शन बना रखा है हम लोगों ने सेंड ईमेल, ओके। तो ये जो सेंड ईमेल है, जैसे ही ये जैंगो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा तो ये सारी डिटेल्स फॉर्म के अंदर से उठा के लाएगा और फाइनली इस फंक्शन को ये चीजें पहुंचा देगा, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। अब ये जो सेंड ईमेल टास्क है ये फंक्शन कहां पर, तो अगर आप देखो ये वाला फंक्शन हमें मिलेगा टास्क्स के अंदर, जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम के एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने बना रखा है। तो यहाँ पे सेंड मेल लाइब्रेरी जो पाइथन की है उससे सिंपल सा हम लोगों ने यूज करा, ठीक है। सब्जेक्ट, मैसेज, ईमेल, होस्ट, यूजर और टू, ये चारों चीजें हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को दी और इसने फाइनली एक मेल शूट कर दिया जो कि हमें इस तरीके से मिल गया, ठीक है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है, मैं दोबारा से एक मेल भेजता हूं अभी। चलिए बिल्कुल यही चीज हम लोग एक बारी इस वाली ईमेल आईडी के साथ करते हैं, jangaurav126@gmail.com, ठीक है। अगर आप बैकएंड पे देखें तो हमारा, ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द Django सर्वर एंड रीरन इट, and here I'm going to do the same for the worker node also. So I'm going to stop it first, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रीरन कर लेता हूं एक बारी। मेरा माई सर्वर इज अप, ठीक है। एक बार सैलरी वर्कर नोड को भी देख लेते हैं क्या वो अप है या नहीं। इट विल टेक सम टाइम मे बी। Okay, so salary worker is up now and here I have all the information present on the contact form. Now what I'll do is I'll send the information to this particular email ID, and as you guys can see I don't have any mail from the mail ID evergreen, which I showed you over here on 1266. So let me just send a mail and see what's going to happen. Okay, तो information जा रही है, यहाँ पर आता हूँ मैं। एग्जीक्यूट हो गया, जैंगो ने एग्जीक्यूट कर दिया है। क्या मेल मेरे पास आई? अभी मेल मेरे पास नहीं आई है, क्यों? क्योंकि सैलरी वर्कर अभी वो सेंड ईमेल वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर लेता मेरे पास मेल नहीं आएगी। तो अब देखिए इसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है, और ये मेरे पास मेल आ गई है यहाँ पर, ओके। अब देखते हैं कि बैकएंड में इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग init.py फाइल। यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स डालनी पड़ेगी सैलरी आपकी, ओके। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो किसी भी कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसके अंदर अगर आपको सैलरी इंटीग्रेट करना है तो ये 3 लाइन्स ऑफ कोड, ये these 3 लाइन्स ऑफ कोड यू विल हैव टू पुट इन द इनिशियल init.py फाइल, ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्ट Django प्रोजेक्ट। इसके बाद आ जाइए आप asdi.py पर। यहाँ पे आपको ये 4 लाइंस डालनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पे आप लोग लिखेंगे सैलरी प्रोजेक्ट डॉट सेटिंग्स, Django सेटिंग्स मॉड्यूल एंड ऑल। फिर इसके बाद आते हैं salary.py पे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपका Django प्रोजेक्ट है
उसके अंदर जहां पे आपकी settings.py फाइल होती है, वहां पे एक फाइल बनाइए आप salary.py, और वहां पे ये वाला कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये कोड बहुत आसानी से आपको सैलरी के डॉक्यूमेंटेशन पेज पर मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो, ठीक है, नहीं तो आप यहां से देखकर टाइप करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं settings.py फाइल पर। तो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेंगी ये 5 लाइन, ठीक है, सैलरी ब्रोकर यूआरएल, सैलरी रिजल्ट बैकएंड, सैलरी एक्सेप्ट कंटेंट, टास्क सीरियलाइजर, टास्क ट्रैक स्टार्टेड। तो ब्रोकर यूआरएल में आप डालेंगे रेडिस, ठीक है, //localhost6379, या फिर आप इसको 127.0.0.1 भी कर सकते हैं, ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब ये आप रेडिस कैसे सेटअप करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक चीज होती है memory.exe, आप इस पे जाइए, ठीक है, और ये मेमोरी का सेटअप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, यहां से आप सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोडेड exe फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका मेमोरी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, जहां पे आप देखेंगे कि आपके पास एक फाइल है memory.exe, ठीक है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको memory.exe को रन करना है, ठीक है। अब ये देखिए 6379 पोर्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। फिर अगर आप memory-cli फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे पिंग लिखते हैं, तो अगर रिस्पॉन्स में आपको पोंग मिलता है, इट मीन्स दैट Redis is active on this port called 6379, ठीक है, ये आपका एक्टिव है। आप चाहें तो दोनों CMDs को बंद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रोकर यूआरएल में आप ये यूआरएल डाल दीजिए, रिजल्ट बैकएंड में चाहें तो आप ये यूआरएल डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो Django DB भी डाल सकते हैं। वर्कर नोड काम करे, जो भी चीज वो एग्जीक्यूट करे, वो सारी चीजें एज अ रिजल्ट Django DB के अंदर सेव हो जाए, ओके। आप आ जाइए WSGI फाइल में, ठीक है, यहां भी आपको जो आपने ASGI फाइल में डाला है सेम वही चीज आपको WSGI के अंदर डालनी है, ओके। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट वी हैव इन दिस फाइल एंड दिस इज, यहाँ पे WSGI एप्लीकेशन है, और अगर आप यहाँ पे देखें ये यहाँ पर है ASGI, ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। इसके बाद Django प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको सैलरी इंटीग्रेट करना है या इम्प्लीमेंट करना है या इनेबल करना है, आप उस एप्लीकेशन के अंदर एक टास्क नाम की फाइल बनाइए कुछ इस तरीके से, ठीक है, और उसके अंदर ये सारी चीजें आप इंपोर्ट करा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप एक फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने सेंड ईमेल टास्क का एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि मेल को सेंड करेगा। अब यहाँ पे एज अ पैरामीटर में टू, सब्जेक्ट और मैसेज, ये 3 चीजें लेके आ रहा हूँ, और ईमेल होस्ट यूजर एक ऐसा पैरामीटर है जो मैं अपनी settings.py फाइल के अंदर से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कहा जिस भी फंक्शन के अंदर, जिस भी फंक्शन के थ्रू आप इस टास्क को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसके अंदर उस फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से आप डाल दीजिए, डिले लिख दीजिए, और उसके बाद पैरामीटर्स पास करा दीजिए अगर वो पैरामीटराइज फंक्शन है। तो अगर नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है और अगर आप पैरामीटर्स नहीं पास करा रहे, तब भी वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा यहाँ पर सेटअप है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, salary.py फाइल आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर डालिए, init.py फाइल के अंदर आप ये 3 लाइनें डालिए, ASGI.py फाइल के अंदर ये लाइन डालिए, इसके बाद WSGI फाइल के अंदर आप ये वाली लाइन ऑफ कोड डालिए। यहाँ पर आपको टास्क नेम्ड एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे आपको ये सारी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करा के लाने पड़ेंगे, और फिर इसके बाद आपका सैलरी तैयार है, आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दो आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करिए, एक टर्मिनल यूज करिए आप सर्वर को रन कराने के लिए, दूसरा टर्मिनल आप यूज करिए अपने सैलरी
वर्कर को रन कराने के लिए। किस तरीके से रन कराएंगे? python-m celery-a किस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपका celery.py फाइल है। तो हमारा जो celery.py फाइल है वो celery अंडरस्कोर प्रोजेक्ट के अंदर है, तो आपको वो नाम यहाँ पे लिखना है, worker-l info-p solo। तो ये पूरी कमांड है। आप इस कमांड से celery को रन करा पाएंगे और बैकएंड में ये celery ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा जैसे ही ये फंक्शन जिसके अंदर हमारा celery का वर्कर नोड फंक्शन पड़ा हुआ है एग्जीक्यूट होगा, हमारा ये ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं करना चाहेंगे एप्लीकेशन को, उसको सिर्फ देखना है। बाकी चीजों को जो ये काम है, मेल सेंडिंग का काम है, वो हमारा celery वर्कर नोड करेगा। आशा करता हूं आपको ये celery का सेटअप और celery के बेनिफिट समझ में आ गए होंगे इस लेक्चर में। celery पर बेस्ड मैं और भी लेक्चर शूट करूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या जो इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स मैंने celery के बारे में और मल्टीटास्किंग के बारे में इस वीडियो के अंदर शेयर करी, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई, और अगर हुई तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया और आप चाहते हैं मैं अगली वीडियो में वो सारी चीजें कवर करूं। प्लीज मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर चेकिंग आउट दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।